हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। आप यदि आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आप साइंस में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देख लीजिए, जो साइंस है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहती है, ठीक है। तो उसमें केमिस्ट्री टोटल 20 नंबर की आती है। तो केमिस्ट्री में जो कुल 5 चैप्टर हैं आपके, पहला, दूसरा, तीसरा, इनके जितने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप यदि इनको करके जाएंगे तो आपके केमिस्ट्री में 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इन 5 चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। सो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। सो पहला चैप्टर आपका है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो इसके कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इनके प्रकारों का उल्लेख करो। यानी केमिकल रिएक्शन क्या है, आपको उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। और ये 4 टाइप्स जो इसके प्रमुख टाइप हैं, एक है आक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, ऊष्माशोषी। ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। देख लीजिए, ये 4 में से एक तो आपको पक्का आएगा ही आएगा। तो आपको इन 4 टाइप्स को तैयार कर लेना, इसको आपको तैयार कर लेना है। और उसके बाद क्या है, देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से ही समझाएं। तो आपको ये सिंपली समझा देना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्षारण क्या है, ठीक है। संक्षारण आपने पढ़ा होगा, उसकी डेफिनेशन आपको याद कर लेना है इसमें। तो मैं इस वीडियो में पूरा क्वेश्चन बता रहा हूँ और अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन भी दे दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो संक्षारण क्या है। उसके बाद है विकृत गंध्यता से आप क्या समझते हैं, इसको भी आपको रेडी कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्कर्मणीय अभिक्रिया और अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको बताना। उत्कर्मणीय अभिक्रिया आपने पढ़ा और अनुत्कर्मणीय, इसकी डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है। देख लीजिए, ये पहले चैप्टर का है। पहले चैप्टर में मात्र आपको इतनी चीज़ें तैयार कर लेनी है। अभिक्रिया क्या है, इनके प्रकार मेन संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, और ये इतनी चीज़ें आपको तैयार कर लेना। और आपका जो फर्स्ट लेसन है वो बिल्कुल इजीली तैयार हो जाएगा। तो फर्स्ट लेसन में बस इतना ही पूछता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पहला लेसन। अब हम बढ़ते हैं दूसरे लेसन की ओर। तो दूसरा लेसन हमारा है अम्ल क्षार लवण। यहाँ से देख लीजिए कितने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अम्ल क्षार और लवण से। तो पहला क्वेश्चन है कि अम्ल क्षार और लवण से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन से आप क्या समझते हैं। तो जब पीएच मान उतना हो तो आपको ये डेफिनेशन लिख देनी है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं तो ये चीज़ आपको लिखनी है डेफिनेशन में, उसका एग्जाम्पल भी आपको दे देना है। पीएच मान क्या है, देख लीजिए, यहाँ पे मान की जगह मूल्य भी दे देता है कि पीएच मूल्य क्या है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो पीएच मान या पीएच मूल्य बात एक ही होती है। इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए, ठीक है। पीएच मान क्या है, इसकी उपयोगिता, तो आपको उसको भी दर्शाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये 3 क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, जो 3 क्वेश्चन हैं आपके, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आपके 3 क्वेश्चन है कि विरंजक चूड़ क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और बेकिंग सोडा। 3 में से जो 3 लिखे हुए हैं ना, उसमें से एक कंपलसरी, एक तो आपका बोर्ड एग्जाम में आईबे करेगा। तो 3 में से आपको एक तैयार कर लेना, क्या कि विरंजक चूड़ क्या है, बनाने की विधि का उल्लेख करो। और इसके जितने रासायनिक गुणधर्म है आपको उसको भी तैयार कर लेना कि ये इससे क्रिया करता है तब ये बनता है। तो विरंजक चूड़, प्लास्टर ऑफ पेरिस और बेकिंग सोडा, बनाने की विधि आपको बताना है ये क्या है, उसकी बनाने की विधि आपको सूत्र वगैरह सारा रट लेना, ठीक है, याद कर लेना अच्छे तरीके से। तो ये इसमें ये 3 में से एक तो कंपलसरी है, तो आपको ये जरूर याद कर लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विरंजक चूड़, प्लास्टर ऑफ पेरिस और बेकिंग सोडा। देख लीजिए, इसकी बनाने की विधि और इसमें जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, ये इससे रिएक्शन करता है तो ये बनता है। तो आपको ये भी तैयार कर लेना है। तो ये है अम्ल क्षार लवण यानी एसिड बेस एंड साल्ट का ये क्वेश्चन है। इतना आप तैयार कर लेंगे तो आपका इस सेकंड जो चैप्टर है वो बिल्कुल कवर हो जाएगा, ठीक है। बस इतने टाइप से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आपको इसको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, वो है धातु और अधातु, ठीक है। धातु और अधातु, तो उसमें पहला धातु और अधातु से आप क्या समझते हैं, डेफिनेशन पूछता है, ठीक है। तो आपको उसको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनिज और अयस्क की परिभाषा दीजिए, यानी खनिज और अयस्क क्या है, आपको उसको बताना है। और उसके बाद मिश्र धातु किसे कहते हैं, उदाहरण से इसको भी समझाना है। ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए, निस्तापन और भंजन क्या है, अंतर स्पष्ट कीजिए। निस्तापन और भंजन में क्या अंतर है आपको वो भी बताना है। और अगला क्वेश्चन है कि संक्षारण पर टिप्पणी लिखे। संक्षारण यानी संक्षारण आपने पढ़ा होगा तो उस पर टिप्पणी लिखना, या एक तरीके से और भी आता है
कि लोहे पर जंग क्यों लगता है, इसे जंग से बचाने के लिए उपाय लिखिए। इससे मतलब जंग से बचाने के लिए उपाय लिखना है, ठीक है ना, इससे, ठीक है, इससे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कापर तांबा एल्युमिनियम के जो अयस्क हैं, ठीक है, अयस्क आपको तैयार कर लेना। कापर के जो अयस्क हैं, तांबा के जो अयस्क हैं और एल्युमिनियम के जो अयस्क हैं उसको आपको तैयार कर लेना है। ये भी तो ये धातु और अधातु का हो गया, देख लीजिए। और हम अब बढ़ते हैं अगला, जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है, कार्बन और उसके यौगिक। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन तो यहीं से पूछा जाता है, कार्बन और उसके यौगिक। तो सिंपली आपको इसमें तैयार कर लेना है, कार्बनिक यौगिकों से आप क्या समझते हैं, यानी कार्बनिक यौगिक क्या है, और उदाहरण सहित आपको समझाना है, ठीक है। ये चीज़ कार्बनिक यौगिकों से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकार, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये सब जितना कुछ है आपको वो सारा चीज़ें तैयार कर लेना है। और अगला प्रश्न है कि कार्बनिक यौगिकों का आयुपेशी नामांकन। इसमें कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, अल्कोहल हो गया, एल्केन होगा, जितने भी हैं आपको इनके आयुपेशी नामांकन तैयार कर लेना। इस पर टिप्पणी लिखने को भी आता है, तो पूछ लेगा कि इसका आयुपेशी नामांकन करिए। तो आपको ये आयुपेशी नामांकन कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, जितने भी हैं आपको उनको तैयार कर लेना है। फिर है समावयवता से आप क्या समझते हैं, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। अपरूपता पर टिप्पणी लिखिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, यानी मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और उसके यौगिक से ही ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपरूपता हो गया, एस्टीकरण पर टिप्पणी लिखिए। साबुन पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है, मिसल पर टिप्पणी लिखिए। और क्या लिखा हुआ, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में अंतर बताएं, ठीक है, उसमें कौन सा अंतर होता है ये आपको बताना है, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुण, जो एथेनोइक अम्ल है उसके जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं आपको उसको तैयार कर लेना है, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुणों का, ये दो चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक ये। तो इसको आपको तैयार कर लेना है कि ये कैसे बनता है और इनके रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, ये आपको रेडी कर लेना है। रासायनिक गुण और एथेनोइक अम्ल और एथिल अल्कोहल, इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं केमिकल, उसको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, तो इसको डेफिनेशन के तौर पर आपको तैयार कर लेना है और समझा देना है इजीली। तो ये इतना है, इसमें देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना आपको इसमें तैयार करना है। कार्बन और उसके यौगिक में, कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन, कार्बनिक यौगिकों का आयुपेशी नामांकन हो गया, समावयवता हो गया, ठीक है, अपरूपता हो गया, एस्टीकरण हो गया, साबुन पर टिप्पणी, मिसल, ये सारी चीज़ें। और हम सबसे लास्ट चैप्टर अब बताते हैं, तत्वों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें आपको क्या तैयार करना है, आवर्त सारणी क्या है, इसके गुणधर्म, जितने भी गुणधर्म हैं आपने पढ़े होंगे वो सारे गुणधर्म आपको तैयार कर लेना है कि आवर्त में इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, और अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो जितने भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं आपको वो सारे तैयार कर लेना है। ये आवर्त सारणी की, आवर्त सारणी क्या है और इसके प्रॉपर्टीज जो आपने पढ़े हैं उसको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है, जो नियम पढ़ा आपको वो सिंपली लिख देना है, आधुनिक आवर्त नियम, ये वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको इसको भी तैयार कर लेना है। और अगला प्रश्न आता है कि मंडलीफ के आवर्त नियम से आप क्या समझते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और संक्रमण तत्व से आप क्या समझते हैं, आपने एफ ब्लॉक डी ब्लॉक पढ़ा होगा तो उसी में ये होता, तो आपको डेफिनेशन लिख लें। तो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके बाद इसका सोल्यूशन भी दे दूंगा। तो ये थे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। और इसके बाद में फिजिक्स का भी बना दूंगा, इसके बाद में बायोलॉजी का भी बना दूंगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है, यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि नहीं पसंद आता हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अंदर से कि कुछ और अच्छा किया जाए। तो इसका सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी भौतिक विज्ञान के, उसको सारा बता देंगे। तो 20 नंबर आप इसके बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे, आप यदि इसको तैयार कर लेते हैं तो आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। और मैं इसका सोल्यूशन भी दे दूंगा, और आपको भी इसको तैयार कर लेना है, रेडी कर लेना है। इतने क्वेश्चन आपको रेडी कर लेने हैं केमिस्ट्री में।